हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी एडा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे। तो सबसे पहले देंगे आपको प्रस्तावना में लिखना क्या है। भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो क्या आप दो और राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानते हैं? क्योंकि टोटल हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर ऐसे करके एक प्लेलिस्ट लिंक है जहां पर आपको 2 और राष्ट्रीय त्योहार के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक ऐसा दिन था जब भारत आजाद हुआ था। कहने को तो अंग्रेज भारत छोड़कर कब के चले गए थे, लेकिन यह आजादी और भी कई मायनों में जरूरी थी और अलग थी। अब हम ना तो शारीरिक रूप से गुलाम थे और ना मानसिक तौर पर। हमें खुल के बोलने, पढ़ने, लिखने, घूमने, हर क्षेत्र की आजादी थी। अब इसके बाद आप लिखिएगा ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंग्रेज का भारत आगमन। अंग्रेज भारत कब आए थे? जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे भारत पर मुगलों का शासन था, उस टाइम पर अंग्रेज आए थे। डिटेल में आप यहां से देख लीजिएगा और लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप डालिएगा भारत एक गुलाम के तौर पर। मतलब पहले वो लोग आए, उसके बाद भारत हमारा एक गुलाम के तौर पर देखा गया। हमें एहसास हो चुका था कि गुलाम बन चुके हैं हम। अब सीधे वेतानी ताज के अधीन थे, मतलब विदेशी ताज के अधीन थे। शुरू में अंग्रेजों ने हमें शिक्षित करने या हमारे विकास को हवाला देकर हम पर अपनी चीजें थोपना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो उनके व्यवहार में शामिल हो गया और वे हम पर शासन करने लगे। वे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान कई युद्ध हुए, जिसमें सबसे प्रमुख द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके लिए थोक भाव में भारतीयों की सेना की जबरन भर्ती कराई गई थी। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता हैं, बस लिखने की जरूरत है। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में पढ़ रखी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ये सारी चीजें होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे पुरानी पार्टी है जो आजकल पिट चुकी है। इस संघर्षपूर्ण वातावरण के बीच 28 दिसंबर 1885 को 64 व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी और ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा था। लोग बढ़ चढ़कर इस पार्टी में भाग लेने लगे थे। मतलब खुद को आजाद करने की एक जंग छिड़ चुकी थी। ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दीजिएगा आप। उसके बाद आ जाइए फोर्थ हेडिंग, सांप्रदायिक दंगे और भारत का बंटवारा। अब वो टाइम आ चुका था जब सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे और भारत का बंटवारा होना था। इस प्रकार देश को अंग्रेज छोड़ के तो चले गए थे, बट हम आजाद भी हो चुके थे। फिर भी एक और जंग अभी देखना बाकी था, जो कि सांप्रदायिक हमले। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सांप्रदायिक हिंसे भड़क उठे। नेहरू और जिन्ना दोनों को प्रधानमंत्री बनाना था। नतीजन देश का बंटवारा हुआ। ये पूरा आपको पता होगा। भारत और पाकिस्तान नाम में एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हुई। गांधी जी की मौजूदगी में इन हमले कमी तो आई थी, फिर भी मरने वालों की तादाद लाखों में थी। एक तरफ आज़ादी का माहौल था तो दूसरी तरफ नरसंहार का मंजारा देखने को मिल रहा था। देश का बंटवारा हुआ था और क्रमशः 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट फिफ्थ में आप लिखेंगे स्वतंत्र भारत व आज़ादी का पर्व। अब ये पूरी एक स्टोरी टाइप थी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, वो हेडिंग डाली हमने। फिर उनका शासन आया, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी बनी, उसके बाद हमें आज़ादी मिली, उसके बाद स्वतंत्र भारत व आज़ादी का पर्व, ये हेडिंग डालेंगे, जिसमें हमारा 15 अगस्त मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। उसके बारे में डिटेल में लिख देंगे आप, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, नए दौर में स्वतंत्रता दिवस के मायने। तो नए दौर में स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने थे? तो इस टाइम पर स्वतंत्रता समारोह की तैयारी जोर शोर से की जाती है। लाल किले पर प्राचीर से हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान, उसके बाद भाषण, देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका आनंद हम सभी लेते हैं, चाहे टीवी पे लें, चाहे लाइव लें, चाहे फोन से ले रहे हों। हर वर्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारा राष्ट्रीय पर्व माना जाता है और इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सब बंद रहते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसे देश
एक साथ बनाता है, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख दीजिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में वही कि पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है। यह पर्व हमारे अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को न भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका ना दिया जाए। आज की युवा पीढ़ी का परिचय उनके गौरवपूर्ण इतिहास से कराया जाए। भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के सबके तरीके अलग हैं, मकसद एक ही है, सब मिलजुल कर एक दिन देश के लिए जीते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और मित्रों को मुबारकबाद देते हैं कि भाई हम आज़ाद हैं। तो ये था हमारा स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे। आई होप आपको समझ आया होगा। गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, जितने भी ऐसे आपको चाहिए सारे चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आप चैनल पर नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, ऐसे करके उसे एक बार चेक कर लो, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।